जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे बड़ा है नाम गुरु का, सबसे बड़ा है नाम गुरु का, सबसे बड़ा है नाम। सबसे बड़ा है नाम गुरु का, सबसे बड़ा है नाम गुरु का, सबसे बड़ा है नाम। नाम की महिमा सबसे भारी, नाम की महिमा सबसे भारी। नाम रहेगा जो संसारी, नाम रहेगा जो संसारी। नाम से है सब दुनियादारी, नाम से है सब दुनियादारी। नाम से पाव सुख नर नारी, नाम से पाव सुख नर नारी। नाम के ही बन जाओ पुजारी, नाम के ही बन जाओ पुजारी। नाम की सत्संग सबसे प्यारी, नाम की सत्संग सबसे प्यारी। गुरु नाम का हो जा दीवाना, पी सत्संग का जाम, सबसे बड़ा है गुरु का नाम। गुरु नाम का हो जा दीवाना, पी सत्संग का जाम, सबसे बड़ा है गुरु का नाम। नाम रटो सुख कारा होवे, नाम रटो सुख कारा होए। नाम रटे भव पारा होवे, नाम रटे भव पारा होए। नाम से ही छुटकारा होवे, नाम से ही छुटकारा होए। नाम से ही उद्धारा होवे, नाम से ही उद्धारा होए। नाम से ही ध्रुव तारा होवे, नाम से ही ध्रुव तारा होए। नाम से ही गुरु प्यारा होवे, नाम से ही गुरु प्यारा होए। श्वास के मोती बिखरेंगे एक दिन, नाम ही आए काम, सबसे बड़ा है गुरु का नाम। श्वास के मोती बिखरेंगे एक दिन, नाम ही आए काम, सबसे बड़ा है गुरु का नाम। गुरु नाम अनमोल खजाना, गुरु नाम अनमोल खजाना। नाम अमीरस जिसने धाना, नाम अमीरस जिसने धाना। छूट गया आना और जाना, छूट गया आना और जाना।
मिल गया उसको और ठिकाना, मिल गया उसको और ठिकाना। जिसे पहना सत्संग बाना, जिसे पहना सत्संग बाना। हो गया जो सतगुरु पे दीवाना, हो गया जो सतगुरु पे दीवाना। झूठे रिश्ते झूठी मोहब्बत, सच्चा सतगुरु धाम, सबसे बड़ा है गुरु का नाम। झूठे रिश्ते झूठी मोहब्बत, सच्चा सतगुरु धाम, सबसे बड़ा है गुरु का नाम। जिसने फेरी नाम की माला, जिसने फेरी नाम की माला। खुल गया उसके हृदय का ताला, खुल गया उसके हृदय का ताला। नाम से छूटा मैल भी काला, नाम से छूटा मैल भी काला। नाम से ही है घट में उजाला, नाम से ही है घट में उजाला। नाम का जिसने पी लिया प्याला, नाम का जिसने पी लिया प्याला। हो गया वो पी कर मत वाला, हो गया वो पी कर मत वाला। रोम रोम में नाम बसा लो, मिल जाए आराम, सबसे बड़ा है गुरु का नाम। रोम रोम में नाम बसा लो, मिल जाए आराम, सबसे बड़ा है गुरु का नाम। नाम गुरु ने खूब पढ़ाया, नाम गुरु ने खूब पढ़ाया। नाम का ऐसा रंग चढ़ाया, नाम का ऐसा रंग चढ़ाया। नाम से ही सतलोक दिखाया, नाम से ही सतलोक दिखाया। सूरत को ब्रह्मांड से मिलाया, सूरत को ब्रह्मांड से मिलाया। नाम से सब भ्रम जाल हटाया, नाम से सब भ्रम जाल हटाया। नाम से प्रेमी मोक्ष बताया, नाम से प्रेमी मोक्ष बताया। नाम की महिमा सबसे निराली, कर बंदे प्रणाम, सबसे बड़ा है गुरु का नाम। नाम की महिमा सबसे निराली, कर बंदे प्रणाम, सबसे बड़ा है गुरु का नाम। सबसे बड़ा है नाम गुरु का, सबसे बड़ा है नाम गुरु का, सबसे बड़ा है नाम। सबसे बड़ा है नाम गुरु का, सबसे बड़ा है नाम गुरु का, सबसे बड़ा है नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जब लगता है आदमी तब यानी समझो समझ में आता है, और नहीं खाली सुनता है तब समझ में नहीं आता है। प्रार्थना से क्या होता है, भाव बनता है, वो याद आते हैं। आप ये समझो वो देखते हैं कि हमको कोई पुकार रहा है, तब वो मदद करते हैं। अब इन आँखों से, बाहरी आँखों से वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। कौन धनी, जिनका सुमिरन किया जाता है तो आदमी को जल्दी विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब करने लग जाते हैं और वो दिखाई पड़ते हैं और खुश होते हैं कि चलो हमारा ये बच्चा है और हमको याद कर रहा है, देख रहा है, तब पता चलता है बच्चा भी खुश हो जाता है। कब कि जब पिता को याद करता है, अब पिता जब उसको देख लेता है, उसकी आंखों में आंखें डाल देता है, तब प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और जा करके सीने से लिपट जाता है। ऐसे ही समझ लो कि प्रभु को जब देखता है साधक, इनको धनियों को जब साधक अंदर में देखता है, तो अब आप ये समझो कि खुश हो जाता है। जब वो खुश होते हैं कि देखो मेरा भटका हुआ बच्चा, बहुत दिनों से जो भटक रहा था वो मेरे पास आ गया, वो भी खुश हो जाते हैं। तो प्रेमी, प्रार्थना में क्या होता है, प्रार्थना में उनकी याद आती है और वो देखते हैं। और सुमिरन देखो, जाप अलग होता है और सुमिरन अलग होता है। जाप में क्या होता है, जाप लोग करते हैं तो किसी ने कोई नाम बता दिया, आप ये समझो गुरु नहीं मानते हैं उसको, लेकिन कोई ज्ञान देता है तो गुरु ही होता है, लेकिन उसको गुरु नहीं मानेंगे। गुरु किसको मानते हैं, जैसे मान लो राम नाम बता दिया किसी ने कि राम का भगवान का नाम है, राम राम जपो, कृष्ण नाम जपो, नारायण नाम जपो, शिव नाम जपो, ये यानी बता देते हैं, उसको लोग जपने लगते हैं, लेकिन उसको गुरु नहीं मानते हैं। गुरु आजकल किसको मानते हैं कि जो कान फूंक देता है, कंठी बांध देता है, उसको गुरु मानते हैं। लेकिन वो जो माला फेरते हैं, वो जो जानकार गुरु होते हैं, वो जब नहीं मिलते हैं तो उनका बेकार जाता है। कहा ना, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन निष्फल सब भया, मूझो वेद पुराण, वो बेकार चला जाता है। लेकिन जब असली गुरु, समर्थ गुरु मिल जाते हैं, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाने वाले गुरु जब मिल जाते हैं, परमात्मा के अंश जीवात्मा, इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाने वाले जब गुरु मिल जाते हैं, तब आप ये समझो कि उनका सुमिरन कबूल हो जाता है, ध्यान कबूल हो जाता है, आप समझो प्रेमियों भजन कबूल हो जाता है उनका, और वो सीख भी जाते हैं, समझ जाते हैं। तो जो ऐसे गुरु होते हैं वो नाम बताते हैं, किनका नाम बताते हैं, धनियों का नाम बताते हैं, किनके लोक हैं, जिनके लोक से जाना होता है अपने पिता परमेश्वर के पास, प्रभु के पास जाना होता है, उनका नाम बताते हैं। तो उनका नाम को जपना और उनके रूप को याद करना ही सुमिरन है। आप ये समझो, सुमिरन नाम रूप बिन देखे, नाम का सुमिरन किया जाए बगैर रूप को देख न पाया जाए तो बेकार जाता है। रूप को देखना चाहिए। अब कहोगे रूप ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन रूप को जो बता दिया कि ऐसा रूप है, इस तरह से उनको देखो, कल्पना करो, सोचो। जैसे आप देखो कि सोचते सोचते सो जाते हो कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, और वही चीज़ें कभी कभी आपके सपने में आ जाती हैं। तो सोचते सोचने से भी हो जाता है। तो कल्पना करो, सोचो कि जिस तरह से गुरु ने बताया है इनका रूप, तो उनके रूप को याद करो और उनके नाम को जपते चले जाओ। अब आप ये समझो, ध्यान है, संक्षेप में आपको बताता हूँ। ध्यान जो है वो आने समझो क्या है। ध्यान यह है कि अंदर में जो आँख है, तीसरी आँख है, उससे देखो अंदर में। अब उससे कब देख पाओगे, जब बाहर की आँख से देखोगे। बाहर की आँख को बंद करोगे, जब बाहर की आँख से देखोगे तो उस आँख से देख नहीं पाओगे।
क्यों? क्योंकि मन आपका इधर रहेगा। किधर रहेगा? बाहर आंखों के साथ रहेगा। जिस चीज को आंखों से देखोगे मन यानी समझो कि उसी को देखेगा, और जब इन आंखों को बंद कर लोगे तब मन उस आंख की तरफ जाएगा और उस आंख से दिखाई पड़ेगा। जो तीसरी आंख जिसको छड़ आई आत्मचक्षु कहा गया, तो उससे देखने को ज्ञान कहते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, यह संसार की चीजें पचो मताए ये जग में, जानियो रैन का सपना। जब थोड़े समय के लिए इसको रैन का सपना समझ लोगे, किसको? इसी दुनिया संसार को और दुनिया की चीजों को और अपने इस नाशवान शरीर को, नष्ट होने वाले शरीर को जब थोड़े समय के लिए जान लोगे कि यह हमारा नहीं है, यह हमारे कोई काम आखिरी वक्त पर नहीं आने वाला है, ये तो सब यही कुछ समय के लिए है। जब इस चीज को सोच लोगे तब इधर से ध्यान हटेगा, और इधर से जब ध्यान हटेगा और उस स्थान पर जहाँ बताया जाता है वहाँ पर जब लगेगा तब समझो कि यही घट भीतर सात समुंदर, यही ममल मल नहाओ, मन मोरा विदेश बन जाओ घर ही है क्या करी। जो कहा गया कि इसी घट में ही सब कुछ है, घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सृजनहारा है, घट में तीर्थ सृजनहारा, सब इसी में है। तब वो दिखाई पड़ेगा, और दिखाई पड़ेगा तभी विश्वास होगा। क्योंकि देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति। यहाँ पे समझो सब लिखा पढ़ी की बात है। अब लिखा पढ़ी की बात के आधार पर तो आपको समझाता हूँ, और जब आप इसको करने लग जाओगे, ध्यान लगाने लग जाओगे, तब फिर आपको ये नहीं रह जाएगा कि कहा सुनी की बात नहीं। फिर कहोगे कहा सुनी की बात नहीं, ये तो देखा देखी की बात है। तब इस तरह से बोलने लग जाओगे। देखो, सबसे पहले भजन ही था, आवाज से ही ये दुनिया बनी। संसार ये जो समझो आपकी आवाज से ही बना है, तो उस समय पर लोग भजन ही करते थे, आवाज को ही सुनते थे। कब की बात है? जब ये सृष्टि बनी है, जब ये पेड़ पौधे बनाए गए हैं, ये पक्षी और जानवर बनाए गए हैं, इंसान ये बना है, ये तब की बात है। वो कौन सा युग था? वो सतयुग था। तो सतयुग में ये जो गंदगी है, ये जो मैल है, जो तीसरी आंख के सामने जमा है पूरे पाप कर्मों का, ये उस वक्त पर नहीं था। कर्मों का विधान तो बाद में बना है। मनुष्य की उत्पत्ति, सृष्टि की ये जो रचना है पहले हो गई है, और उसके बाद में कर्म बना है। उस समय पर तो बराबर आवाज आती ही रहती थी, बराबर। और आवाज अगर न आती होती, आवाज से अगर लोग न जुड़ते होते, तो कैसे वेद को अन्य ऋषि मुनि सुन पाते और कैसे लोगों को विश्वास होता। इसलिए आवाज तो उससे पहले भी थी। वेदवाणी, आकाशवाणी जो जिसको कहते हो, वो सुनाई लोगों को उसी से पड़ा है, क्योंकि सुनने की उनकी आदत थी और उनका दिव्य कान यानी खुला हुआ था कि जिससे वो सुनते थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उस समय तो भजन ही था, ये ध्यान तो बाद में आया है, और ये मूर्ति पूजा वगैरह ये तो बाद में हुआ है। ये आप ये समझो कि कुछ ऐसा भी यानी समझो कि काल था मुस्लिम यानी जो ये मजहबी किताब जिसको कहा जाता है मुस्लिमों की, मुसलमानों की, उसमें भी आप समझो खोजोगे तो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? कि उस वक्त पर इस्लाम धर्म के पहले भी लोग मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। जो यानी समझो कि बादशाह लोग हुए हैं, उनकी जो यानी ये जो देवियाँ हुई हैं, यानी बेगमें जिनको कहा जाता है, वो भी मूर्ति पूजा करती थी। आप ये समझो प्रेम कि उनके यहाँ भी होता था। लेकिन जब ये हजरत मोहम्मद साहब आए तो इन्होंने उन चीज़ों का सबका खंडन कर दिया, क्योंकि ये ऊंचे लोग से, उससे ऊंचे लोग से आए थे।
तो ऊंचे लोग से आए थे, तो इनको जानकारी थी कि जैसे कबीर साहब को जानकारी थी, उन्होंने इन चीज़ों का खंडन किया, बल्कि वो जितने भी संत आए इनका खंडन किया, कहा इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ये तो गुड़िया गुड्डा का खेल है, उसमें फंसे हुए हो। इसलिए यानी समझो जिस तरह से यानी इन लोगों ने समझाया, ऐसे जब उन्होंने समझाया है तब आप ये समझो कि लोग ध्यान लगाने लगे, है ना। फकीर आए तो कहा इनके अधर दो चश्म के बीच खशम को खोज, जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, और सृष्टि से देख जहाँ बहिष्ठ पसारा। यह जानकार आए, जो फकीर आए, और जिन्होंने उसको देखा, किसको देखा, जिसको हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था कि रोशनी है, अंदर में रोशनी है, उसको जब देखा फकीरों ने, तब इस बात को कह दिया कि अधर, आयन के अधर, ये चेहरा है ना, ये इसके बीच में, चेहरे के बीच में देखो, जितनी जगह इधर है उतनी जगह ये इधर है, ऐसे, तो ये बीचों बीच में है। तो कहा अधर के, आयन के अधर दो चश्म के बीच, चश्मा ने क्या होती है, क्या होता है, आँख, दो चश्म के बीच खशम को खोज, खशम माने पति परमात्मा, वो सबका खशम है, सबका पिता है। वो कृष्ण को जो गोपियाँ थी सब यही कहती थी, ये मेरे पति है, ये मेरा परमेश्वर है, सब उनको पति कहती थी। गुरु महाराज को लोग सब, कोई स्वामी जी, कोई सरकार, कोई महाराज, कोई कुछ, कोई तरह तरह से उनको कहते थे गुरु महाराज को। तो आप ये समझो कि यह भी यानी देखा जाता है कि जैसे महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, अब जब वो सक्षम होते हैं और समान व्यवहार होता है उनका, सबके प्रति प्रेम वो करते हैं, लोग उनसे प्रेम करते हैं, तब क्या होता है, तब कहते हैं हमारे गुरु महाराज, बाप भी कहता है हमारे गुरु महाराज, बेटा भी कहता है हमारे गुरु महाराज, पत्नी भी कहती है कि ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये हमारे मालिक हैं, ये हम सब उन्हीं को कहते हैं हमारे मालिक, हमारे मालिक, हमारे मालिक। तो वो पति परमेश्वर जिसको कहा गया, उसको उन्होंने कहा खशम, उसको खोजो, खशम को खोज, जहाँ झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है वहाँ पर तारा ही पहले दिखाई पड़ता है दृष्टि में। आप समझो कि कर्मों की पहले गंदगी आती है, काई जिसको कहते हैं, जैसे पानी के ऊपर काई लग जाती है तो पानी नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे कर्मों की काई जो लगी हुई रहती है, तीसरी आंख से नहीं दिखाई पड़ती है, तब वो रोशनी नहीं दिखाई पड़ती, और जैसे काई हटी तैसे प्रकाश ही दिखाई पड़ता है और रोशनी ही दिखाई पड़ता है। अब आप ये समझ लो कि ये आप यहाँ पर बैठे हो और आप देख रहे हो, और 1000 पावर का बल्ब अगर आपके सीधे आंखों के सामने जला दिया जाए तो देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, आंख बंद हो जाएगी। और अगर आपको दिखाना है तो दिखाया गया, देखो दीपक देखो, तो दीपक देखो, देख ले जाओगे, बराबर उसको देखते रहोगे। फिर उसके बाद में टॉर्च की रोशनी जलाई जाएगी, उसको भी देख लोगे। फिर कहा जाएगा आप सूरज को देखो, सूरज को आप देख लोगे। अरे सूरज निकलता है तो हल्की रोशनी रहती है, उसको बराबर अगर देखते ही रहो तो जैसे जैसे वो लाइट बढ़ेगी तैसे तैसे आप देख ले जाओगे। इसीलिए धीरे 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 यानी गुरु की दया लेकर के जब देखा जाता है तो धीरे धीरे यानी वही प्रकाश पे बढ़ता चला जाता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि यानी जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, उसी के बीच में वो बैठा हुआ दिखाई पड़ जाता है। कौन? खुदा दिखाई पड़ता, पहले खुदा ही दिखाई पड़ता है, उसके बाद में फिर तब उधर आपके रब हैं, अल्लाह हैं, ये सब इनका स्थान है, ये वो दिखाई पड़ते हैं। ऊपर के लोगों में फिर जीवात्मा ये जाती है, वो दिखाई पड़ता है। तो जिन्होंने देखा उन्होंने कहा, उन्होंने बताया। तो मोटी बात आप ये समझो कि समय ज़्यादा हो रहा है, तो अब आप ये समझो कि जो बताया जाए उसको किया जाए तब तो फायदा मिलता है।
और नहीं जान लेने से, सुन लेने से नहीं होता है, करने से होता है। इसीलिए देखो स्कूलों में यानी पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद फिर प्रैक्टिकल कराते हैं। डॉक्टर लोगों को पढ़ाते हैं, इंजीनियर लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, डॉक्टरी पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं? प्रैक्टिकल कराते हैं। जो वहाँ रहता है स्कूल में उसको करवाते हैं, उसके बाद उनको फील्ड में भेजते हैं। डॉक्टर बच्चों को स्कूल में यानी पढ़ाने के बाद यानी आप ये समझो अस्पतालों में भेजते हैं और वहाँ पर जाते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल करना चाहिए। जो भी आपने सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, यह है प्रैक्टिकल। और सुन करके चले जाओ, न करो तो वो प्रैक्टिकल आप नहीं कर पाओगे, तो सीख पाओगे नहीं, जान पाओगे नहीं, अनुभव में वो चीज़ आएगी नहीं। जैसे मान लो बता दिया गया कि भाई आप समझो कि पानी में चीनी मिलाओगे तो मीठा हो जाएगा, शरबत बन जाएगा, लेकिन कहने से शरबत तो आप पी नहीं पाओगे। जानकारी हो जाएगी तो आपको शरबत आप ये समझो कि पी नहीं पाओगे, शरबत आप पी नहीं पाओगे उसको, यानी जानकारी हो जाएगी। योग है कब पता कब चलेगा? जब चीनी को पानी में घोलोगे तब पता चलेगा। तो बहुत से लोग देखो नामदान ले करके चले जाते हैं और करते नहीं, तो उनको क्या पता कि नाम का कितना बड़ा महत्व है, नाम से क्या मिलता है, नाम से क्या फायदा होता है, उनको क्या पता है। और अगर नाम की कमाई करने लग जाए तो भी पता चल जाए। अच्छा ना, एक महात्मा जी थे, पंजाब की बात है, गुरु साहबानों में से थे। तो उनके यहाँ गांव का एक सीधा साधा आदमी गया, डेरा बोलते हैं वहाँ, डेरे पर गया, आश्रम जिसको हम आप बोलते हैं। तो देखा गुरु जी को, तो देखते ही खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि संतों में जगी हुई आत्मा रहती है, प्रकाशवान आत्मा रहती है। जीवात्मा में तो प्रकाश ही है। अब इस शरीर के अंदर में आकर बंद हो गई, तो बंद हो गई तो ऊपर से समझो कि कालिमा लग गई। किसकी कालिमा लग गई? यही कर्मों की कालिमा, कर्मों की गंदगी लग गई, तो उसकी रोशनी बंद हो गई। जैसे आप देखो टार्च जलाओ रजाई के अंदर से तो रोशनी दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई। और रजाई के बाहर से ऐसे टार्च जला दो तो रोशनी दिखने लगती है। इसी तरह से आप ये समझो प्रेमियों कि उनकी जगी हुई आत्मा रहती है, तो उसको देख करके यानी खुश हो जाते हैं जीव। और उसका जो प्रकाश है, उसकी जो रोशनी है, उसकी जो धारा है जीवात्मा की, वो रोम रोम से निकलती है। रोम रोम से, रोम के किनारे सुराख हैं, वो सुराख से वो निकलती है, वो प्रकाश निकलता है, वो दया की धार निकलती है, तो वही जीव को प्रभावित कर लेती है, असर डाल देती है। तो देखते ही खुश हो गया। तो सत्संग कर रहे थे, सत्संग सुना उसने। तो सत्संग सबके समझ में थोड़ा आता है एक दिन में नहीं आता है। जब बहुकाल की सत्संगा तब भय मोह भ्रम भंगा, तब यह मोह भंग होता है, तब जानकारी होती है। जब बहुत बार सत्संग सुनते हैं तब संत मत की जानकारी होती है। आप ये समझो परिवर्तन की बेला में विनाश बहुत होता है। सतयुग के लायक इनको बनाओ। सतयुग के लायक वही लोग बन पाएंगे जो शाकाहारी रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, जो ईश्वरवादी खुदा परस्त जिनको कहते हैं वो रहेंगे, जो भगवान को याद करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, जो साधना करेंगे। बचेगा साध जन कोई, जो सत से लौ लगाएगा वही सतयुग देख पाएगा। सतयुग के लायक बनो। हम तो बराबर प्रार्थना करते रहते हैं, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, सजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय
पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।